मैंने गौरकुंड बाबा से पूछा, बाबा जी गुनाहगारों की कब्रों का भी कुछ अहवाल बताएं। बाबा जी अफसरदा लहजे में बोले, अब आदमी की कब्र तैयार करते हुए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कब्र की मिट्टी सख्त होती है तो कहीं पत्थर कब्र की तैयारी में रुकावट बन जाते हैं। आजकल कब्रों की खुदाई के दौरान सांप बिच्छू का निकल आना आम सी बात हो गई है। कई कब्रों की खुदाई करते हुए अजीब सी वहशत और घबराहट तारी हो जाती है। चौंके कब्रों की खुदाई नंगे पांव की जाती है। कई कब्रों की खुदाई में मेरे पैर जलने शुरू हो जाते हैं। मैं अपनी जिंदगी में कब्र की तैयारी के दौरान कब्र से कुआं भी निकलते देखा है और आग के शोले भी। कई कब्रों की तदफीन के बाद कब्रों पर रात को आग जलती भी देखी है और कुछ कब्रों से चीखो पुकार भी सुना है। ये बातें बाबा जी मेरे मुख्तलिफ सवालात के जवाब में मुझे बता रहे थे और आलिम तसव्वुर में मैं अपनी कब्र की फिक्र में गुम हो गई कि न जाने मेरी कब्र से रोशनी निकलकर गौरकुंड का वजूद रोशन करेगी या गौरकुंड के पैर जला डालेगी। और फिर क्या खबर, कब्र भी नसीब हो या ना हो, ये मेरी और आपकी फानी जिंदगी की हकीकतें हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रही हूँ। कब्र हमारा वो मुस्तकिल घर है जहाँ सूर के फूंके जाने तक रहना मुकर्रर ठहर चुका है। कभी कभी अपने दिलों को मुँह लेने वाले आर्जी घरों को कुछ देर के लिए फरामोश करके कब्रिस्तान में जहाँ मैं और आपने मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने वाले हैं, जाकर मकीनों की रिहाइश गाहों को भी देख आया करें ताकि अपनी रिहाइश गाह के प्लाट का भी अंदाजा हो जाए और इसमें अपनी रिहाइश के लिए ख्यालों और तस्वुर में ताने बाने भी बनते रहा करें। कब्रिस्तान दुनिया की वाहिद इंटरनेशनल हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें आपको 2 गज का प्लाट बगैर तरक्याती कामों के मिलता है, जहां हर फर्द को अपने प्लाट में रोशनी, कुशादगी, खुशगवार हवाओं और बागात वगैरह का इंतजाम पहले से खुद करके आना पड़ता है। लिहाजा क्या ही अच्छा हो कि जब मैं और आप अपने मुस्तकिल घरों को जाएं तो सारे इंतजामात पहले मुकम्मल हो और कमी हो तो सिर्फ मेरी और आपकी आमद की। अल्लाह हम सब की इस आने वाली मंजिल को आसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।